श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज है 14 अक्टूबर। आज है बड़ी अमावस्या। आज है पितृपक्ष की अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या। और आज शनिवार का दिन भी है। इसीलिए देखो, शनिवार की अमावस्या है, शनिश्चरी अमावस्या है। और अमावस्या की जो तिथि होती है बहुत ही खास तिथि होती है। तो नवरात्रि से पहले आने वाली ये अमावस्या बहुत ही खास होने वाली है। देखिए, अमावस्या की काली रात्रि में आप जो भी उपाय करते हैं, आपके पितृ उससे प्रसन्न होते हैं। देखिए, ये हर बार की अमावस्या जैसी अमावस्या नहीं है, ये पितरों की ही नाम की अमावस्या है। और इसीलिए आज आपको मात्र एक दीपक लगाना है पितरों के नाम से, आपके घर में लगाना है। और आपके जो पितृ हैं वो तृप्त हो जाएंगे, पितृ दोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। और अमावस्या में आपको इसीलिए कुछ उपाय करने चाहिए। जीवन में पितृदोष से जुड़ी कोई भी परेशानियां हैं, उन सभी को आज दूर करना है। आज ऐसा दिन माना जाता है कि आज पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। और आज के दिन पितृ जो हैं रात्रि में दक्षिण दिशा से पितृलोक में वापस से चले जाते हैं। तो इसीलिए वो जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमें लेना ही लेना है। तो देखो, आज की रात्रि में आपको दो उपाय करना है। एक तो देखो, नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या है, तो कपूर और 108 चावल का उपाय आपको करना है। और दूसरा जो उपाय होगा वो होगा दीपक का उपाय। अमावस्या का महत्व हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक बताया गया है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से हमारे पितरों को तृप्ति होती है। हमारे जीवन में शनि से जुड़ी संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं। हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं ना, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में पितरों से जुड़े ही उपाय होने वाले हैं, क्योंकि पितृ पक्ष का अंतिम दिन है और दीपक आपको ज़रूर जलाना है। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं, कि पितरों का अगर आपको आशीर्वाद चाहिए तो कमेंट में जय पितृदेव सभी को लिखना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, अमावस्या की तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है, आत्मा की शांति के लिए होती है, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए होती है। पितरों के निमित्त पिंडदान तर्पण अवश्य ही इस दिन करना चाहिए। देखिए, आज के जो दोनों उपाय है, तो आपको विशेष ध्यान रखना पवित्रता का। पितरों के निमित्त आप कुछ भी उपाय कर रहे हैं ना, तो उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो नाराज़ हो जाते हैं। क्योंकि सरल सरल उपाय है, अगर उसमें भी आप गलती कर दोगे ना, तो आपके पितृ रुष्ट हो जाते हैं। तो पितरों को रुष्ट नहीं करना है, पितरों को प्रसन्न करना है। चाहे अगर आपके पास कोई सामग्री ना हो तो आप उपाय मत करना, लेकिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए गलत उपाय आपको नहीं करना है। देखिए, अमावस्या तिथि पर पितृ धरती पर आते हैं, लेकिन अभी 16 श्राद्ध के दिन थे, तो 16 दिन जो हैं वो पितृ धरती पर ही थे। तो पितृलोक से धरती पर जो पितृ आए थे, आज उनके जाने का समय हो गया है। तो देखो, आपके जीवन की जो भी समस्या है, संतान से जुड़ी हो, संतान गलत मार्ग पर जा रही हो, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही हो, धन की वृद्धि नहीं हो पा रही हो, घर में क्लेश उत्पन्न होता हो, जीवन में व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, नौकरी ढंग से नहीं चल रही हो, वैवाहिक जीवन ढंग से नहीं चल रहा है, विवाह ही नहीं हो पा रहा है, तो पितृ दोष के ये लक्षण होते हैं। और यदि आपके घर में ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो, इन उपायों को करने से आपके पितृ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देंगे। देखो, सबसे पहली बात ध्यान रखना, आज के दिन स्नान करोगे तो आपको काले तिल डाल करके, जल के पात्र में काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। अब देखो, यदि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, आप स्नान कर चुके हो, तो हो सके तो थोड़ा सा जल लेना, उसके अंदर काले तिल डालना और काले तिल का जल का जो छिड़काव है स्वयं के ऊपर करना। आगे आपको बात सुन में, हो सके तो काले तिल का स्नान आज करना चाहिए। तिल के तेल की मालिश आपको करना चाहिए, उसके बाद स्नान भी आपको करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप काले तिल का स्नान कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला उपाय, ये उपाय आपको करना है रात्रि में 9:15 के बाद। ठीक है, 9:15 के बाद 10-11 बजे तक आप ये उपाय कर लेना। सबसे पहली बात ये है कि आपको क्या करना है, एक कटोरी लेना है। एक कटोरी के अंदर आपको 108 चावल के दाने लेना है। ठीक है, आधा कटोरी चावल भी ले सकते हैं, या गिन के भी आप 108 चावल के दाने ले सकते हैं। ठीक है, साथ में आपको लेना है कपूर। ये उपाय केवल और केवल नवरात्रि के पहले आने वाली अमावस्या पर ही किया जाता है। देखिए, साल में 4 नवरात्रि आती है, जिसमें 2 गुप्त होती है। और देखो, चैत्र और शारदीय नवरात्रि, ये नवरात्रि जो है वो संसारी लोगों के लिए होती है। और गुप्त रूप से गुप्त नवरात्रि की जो साधना है विशेषकर तांत्रिक करते हैं। अब ये नवरात्रि के आने वाली पहली अमावस्या है, इसीलिए ये उपाय करना है। रात्रि में क्या करना, आप आपके कटोरी के अंदर, चावल के अंदर आपको कपूर डाल देना है और आपके घर के मुख्य द्वार के
बाहर आपको रखना है। अब देखो, मुख्य द्वार जो लकड़ी का गेट होगा ना, वहाँ पर रखना है, लोहे के गेट के बाहर नहीं रखना है। घर के बाहर रखना है, घर के अंदर नहीं रखना है। ध्यान रखना, जो लोग भी बता रहे हैं ना कि घर के अंदर भी रख सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। घर के बाहर रखना है, क्योंकि पूरी रात घर का गेट खुला रख करके नहीं सोएंगे, क्योंकि ये पूरी रात रखना है। तो आपको क्या करना है, मुख्य द्वार के उल्टे तरफ, यानी कि आप जैसे ही प्रवेश करते हैं तो आपका उल्टा हाथ होना चाहिए, और जैसे घर के बाहर आते हैं तो आपका सीधा हाथ होना चाहिए। वहाँ पर आपको कटोरी के अंदर ये चावल रखना है और कपूर रखना है, आर्य माँ का नाम लिख करके। आगे आपको पसंद में या ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए आप ये रख दें। वहीं पर 108 बार हो सके तो ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना। रात्रि में ध्यान रखना, पितृपक्ष की रात्रि है, ये बहुत खास है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि ये आपके सारे संकटों को दूर करने में सक्षम है। आप क्या करना, ये कटोरी रखना, स्टील की कटोरी रख देना। अब देखो, ये कटोरी पूरी रात भर आपको पड़ी रहनी है। अब देखो, आपके घर के आसपास हो सकता है कि ऐसी सेफ्टी नहीं हो, चूहे बिल्ली हो, कुत्ते हो जो घिरा देते हो, या आपको ऐसा डर लगा रहता है, तो आसपास ईंट रख देना ताकि वो घिरे नहीं। ठीक है, पूरी रात आपको बाहर ही पड़े रहने देना है। ये उपाय घर का बड़ा करता है तो सर्वोत्तम होता है, नहीं तो घर में जो भी व्यक्ति हैं वो सब ये उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगले दिन यानी कि 15 अक्टूबर को क्या है, नवरात्रि का प्रथम दिन, प्रतिपदा तिथि है। तो नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि पर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जाना चाहिए। उसके पहले आपको घर के का गेट जो है वो खोलना है, और जो कपूर है और जो चावल है वहीं पर आपको प्रज्वलित कर देना है। कपूर को आपको जला देना है। कपूर जैसे ही जलाओगे, थोड़ी देर तक आपको ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है। जितनी देर आपका कपूर जल रहा है, ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है, नवरात्रि के प्रतिपदा तिथि के दिन। ध्यान रखना, पहले दिन। अब देखो, जैसे ये जल करके शांत हो जाएगा तो कुछ चावल काले पड़ जाएंगे और कुछ चावल सफ़ेद ही रह जाएंगे। अब इस कटोरी को उठाना और उसके बाद किसी भी देव वृक्ष में, जैसे कि पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ये रख करके आ सकते हैं, या आपके घर की छत के ऊपर डाल सकते हैं। ये जब आप डालोगे ना, तो आपके मन में यही रहना चाहिए कि ये जो डाल रहा हूँ मैं, पक्षियों के निमित्त में डाल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये डाल करके आ जाना, आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएंगे। तो देखो, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय है बहुत ही ज़्यादा खास, जो कि आपको आज रात्रि में दीपक लगाने वाला उपाय है। एक दीपक से आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। देखिए क्या करना है, एक दीपक लेना है। ठीक है, दीपक आपको आटे का भी बना सकते हो, बिना नमक का आटा मढ़ सकते हो तो आटे का दीपक बना लेना, नहीं तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। ठीक है, दीपक के अंदर आपको लंबी बाती लगानी है। अब लंबी बाती का प्रमाण ये होता है कि हम पितरों के लिए ये दीपक लगा रहे हैं। पितृ हमारे जीवन में हर चीज़ की वृद्धि करते हैं, जैसे कि धन की वृद्धि करते हैं, वंश की वृद्धि करते हैं, व्यापार की वृद्धि करते हैं। तो हमें वृद्धि के लिए ये दीपक लगाना चाहिए, और हमेशा पितरों के लिए लंबी बाती का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखो, लंबी बाती का दीपक लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, आज रात्रि में सूर्यास्त के बाद आप ये दीपक जलाएंगे अपने पितरों के लिए। आपके पितर आज वापस से पितृलोक के लिए जा रहे हैं, और ध्यान रखना, पितृलोक जाने से पहले आपको उनका आशीर्वाद लेना है। वो खुश होकर के जाएं, आप उनको अंतिम समय भी आप उनको याद करें तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, और आपके जीवन के सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। देखो क्या करना है, पितरों के निमित्त ये दीपक लगाना है, पितरों के लिए ये दीपक लगाना है। इस दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। तेल का क्या डालोगे, या तो आप तिल का तेल डालना। ठीक है, देखो ये जो दीपक है लगभग 8 से 11 बजे के बीच में आप आज रात्रि में लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, आप ही के घर में दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, नैऋत्य कोण में आप ये उपाय कर सकते हैं। नैऋत्य कोण में बैठ जाना, और आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। समझना इस उपाय को। अगर नैऋत्य कोण समझ में नहीं आता है कि कौन सी दिशा है क्या है, तो आप आपके घर के रसोई घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। हॉल में करना चाहें तो हॉल में कर लीजिए, मंदिर है तो मंदिर में भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। बैठना, बिल्कुल शुद्धता से उपाय करना, क्योंकि उपाय तो अब आखिरी बचा हुआ है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने क्रिया करी है, मतलब 16 श्राद्ध के अंदर जो भी आपने पितरों के निमित्त उपाय करे हैं, हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो सकता है आपने पूरे उपाय सही सही करे हों, लेकिन हो सकता है कि आपके पितर रुष्ट हो गए हो, कुछ आपने गलती कर दी हो जो कि आपको याद ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करना, दीपक जो लोगे दीपक को लगाना है। एक पाटला लेना, पाटला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दीपक लेना और दीपक के नीचे चावल रखना। ठीक है, ऐसा कोरा दीपक नहीं रख सकते धरती पर। आपको क्या करना है, चावल के ऊपर दीपक रखना है। दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, और दीपक के अंदर आपको काले तिल के 11 दाने डालना है। ठीक है, और इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब आपको ओम पितृ देवताय नमः का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। देखो
करने को तो आप 11 बार भी कर सकते हो, नहीं तो 108 बार तो आपको जाप करना ही चाहिए। उसके बाद पितरों से प्रार्थना करें कि जीवन में सुख समृद्धि हमको दो, आपकी वजह से ही हम हैं। अगर हमने 16 श्राद्ध के अंदर आपके लिए कुछ उपाय नहीं करे हैं या उपाय करे हैं तो उसमें कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपका आशीर्वाद होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही के कुल के हम हैं और आप हम पर कृपा बरसाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और ऐसे शुभ भाव के साथ उनको प्रार्थना करना और जीवन के कष्टों को दूर करने की आपको विनंती करना है। बस इतना सा उपाय करना है। सबसे पहली बात, एक चीज़ और समझना, पूज्य गुरुदेव ने बोला था कि दीपक आपको लगाना है। आज अमावस्या है तो आज 3 दीपक भी आप लगा सकते हो। पहला दीपक तो आपने इस प्रकार से लगा सकते हो, ठीक है, ये तो दीपक लगाना ही लगाना है, नहीं तो 2 और दीपक लगा सकते हो। दीपक कहाँ पर लगाना है, आपको दूसरा दीपक जो है वो आपको आपके घर के मटके के वहाँ पर लगाना है। मटके के वहाँ पर भी जो दीपक लगाओगे उसके नीचे चावल रखना, उसके ऊपर दीपक रखना। दीपक के अंदर काले तिल होने चाहिए और लंबी बाती का ही दीपक होना चाहिए, ठीक है। दीपक का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। और तीसरा जो दीपक है, 3 दीपक का प्रमाण बताते हैं पूज्य गुरुदेव। तो आप ये जो तीसरा दीपक है आपको आपके घर के आसपास यदि नदी सरोवर है ना तो वहाँ पर लगा करके आना, ठीक है। नदी तालाब सरोवर कहीं पर हो तो वहाँ पर लगा करके आना। कुआं बावड़ी भी हो तो वहाँ पर लगा करके आना पितरों के नाम से। अब देखो, कुआं बावड़ी नदी सरोवर कुछ नहीं है तो ये दीपक आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर भी लगा सकते हैं। देखो, ये दीपक हम लगा रहे हैं पितरों के लिए तो लंबी बाती का ही प्रयोग करेंगे। गोल बाती का प्रयोग जब होता है जब भगवान विष्णु या तो हम शनिदेव के नाम से अगर दीपक लगा रहे हैं पीपल के पेड़ के वहाँ पर। आ गई आपको बात समझ में? तो 3 दीपक भी लगा सकते हैं। तीनों दीपक के नीचे चावल रखना, ये उपाय कर लिया। उसके बाद आपका हाथ वाथ धो लेना। अब क्या करना है, नवरात्रि का पहला दिन है, प्रतिपदा तिथि है। आपको क्या करना है, ये जो चावल है और ये जो दीपक है इसको उठाना है और आपको किसी भी देव वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना है। अब देखो, अगले दिन तो रविवार का दिन आ गया तो आप अगले दिन मत रखना, इसको भले एकत्रित करके एक थैली में रख लेना और सोमवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके आ जाना। बस इतना सा उपाय करना है, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके पितृ प्रसन्न होकर के जाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो, और इसीलिए कमेंट में सभी को जय पितृदेव जरूर लिखना है और आपके पितृ प्रसन्न हो करके ही जाएंगे। कि अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।